हेलो दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे दूसरे लेक्चर में, जिसका नाम है स्टॉक मार्केट एंड हाउ इट वर्क्स, कैसे काम करता है स्टॉक मार्केट। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जानेंगे कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, किस कॉन्सेप्ट पे शेयर के प्राइस बढ़ते और घटते हैं, इन्वेस्टर कैसे फ़ायदा कमाते हैं या इन्वेस्टर्स को कैसे फ़ायदा होता है इस शेयर में निवेश करने से। इन सब चीज़ों के बारे में हम इस पर्टिकुलर लेसन में जानेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि शेयर क्या होता है, शेयर मार्केट क्या होता है। तो शेयर मार्केट इज ए काइंड ऑफ एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज जो है वो इशू एंड सेल शेयर्स ऑफ ओनरशिप ऑफ द पब्लिक टू द पब्लिक। तो जो अलग अलग कंपनियां हैं वो अपने पर्टिकुलर अपने ओनरशिप के जो शेयर हैं उनको वो पब्लिक को देती है, उसके बदले में वो उनसे कुछ पैसा लेती है, जो भी पर्टिकुलर शेयर का प्राइस होता है उस प्राइस को। तो वो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ये सब काम होते हैं। लाइक वो पब्लिकली अपने शेयर इशू कर सकती है, उनको खरीद सकती है, उनको बेच सकती है और बहुत सारी चीज़ें जो ट्रेडिंग इज ए काइंड ऑफ, तो एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसे हम स्टॉक मार्केट कहते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति शेयर खरीदता है बाय परचेजिंग ए शेयर्स, तो एक इंडिविजुअल व्यक्ति जो है उस पर्टिकुलर कंपनी का पार्ट बन जाता है। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, कंपनी की ग्रो अच्छी हो रही है, मार्केट में बिजनेस काफ़ी फैल रहा है, उसका वैल्यूएशन कंटिन्यूस बढ़ रहा है, तो उस पर्टिकुलर शेयर इन्वेस्टर को भी फायदा होगा। अगर इसका उल्टा हो रहा है, अगर मान लीजिए कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ हीरो मोटरकॉप की। अगर हीरो मोटरकॉप की गाड़ियाँ अच्छी बिक रही है, हर साल में हर महीने गाड़ियों का जो सेल्स नंबर है वो अच्छा आ रहा है, तो उसका रिफ्लेक्शन आपको उसके शेयर प्राइस में दिख जाएगा। अगर हीरो मोटरकॉप या कम गाड़ियाँ बेच रही है, किसी कारण से इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गया अचानक से, तो अगर वो कम गाड़ियाँ बेच रही है तो उसका रिफ्लेक्शन आपको उसके शेयर प्राइस में आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि हाउ द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज डिटरमाइंड, स्टॉक की वैल्यू कैसे डिटरमाइन करती है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये होता है सप्लाई और डिमांड का कॉन्सेप्ट। अगर मैं बात करता हूँ कि जैसे भारत सरकार एग्रीकल्चर फील्ड में 5,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाली है, तो एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड जो कंपनीज हैं उनकी डिमांड अचानक से बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि भारत सरकार इतना सारा पैसा एग्रीकल्चर फील्ड में काम करने के लिए देने वाली है, तो किसको देगी? वो उन कंपनियों को देगी। अगर ये डिमांड कंटिन्यूस बढ़ रही है तो इस कारण से उनके शेयर्स में बड़ा उछाल आएगा, है ना। तो हम बात करते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा लोग उस पर्टिकुलर चीज़ को खरीदना चाहेंगे और खरीदना चाहेंगे तो बेचने वाले कम होंगे और बेचने वाले कम होंगे तो उसका स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा। इसका उल्टा, अगर मान लो कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है, जैसे मैं बात करता हूँ कोई भी बजाज की बात करते हैं, बजाज की मान लीजिए गाड़ियाँ बिकना कम हो गई या उसकी किसी पर्टिकुलर इवेंट में मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आ गई, तो इन सब के बारे में उस कारण से उसका क्या होगा कि बेचने वाले बढ़ जाएंगे और खरीदने वाले हो जाएंगे कम, तो उस कारण से जो शेयर की प्राइस है वो धीरे धीरे नीचे जाएगी। हाउ कंपनीज रेज मनी, तो कंपनीज कैसे पैसा कमाती है इस बारे में हम जानते हैं। एक स्टॉक मार्केट एक तरीका है जिससे कंपनी अपनी ग्रोथ के लिए, एक्सपांड करने के लिए पैसा कमाती है। अब मैं बात करता हूँ सर, मैं अपनी बात करता हूँ। मान लीजिए मेरा अपना बिजनेस है राजस्थान में कि मैं कुछ पर्टिकुलरली कुछ चीज़ें बेचता हूँ या कोई सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा ये बिज़नेस जो है मैं दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद, अलग अलग राज्यों में ले जाऊँ, तो उसके लिए मुझे कैपिटल या पैसे की आवश्यकता है। तो उस पैसे के लिए मैं क्या करूँगा, मेरी जो ओनरशिप है उस पर्टिकुलर कंपनी में, तो उस कंपनी की वो मैं कन्वर्ट कर दूंगा शेयर्स प्राइस में, शेयर्स के रूप में। जैसे मैंने मान लीजिए 1 लाख शेयर जो है मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो मैंने 1 लाख शेयर 100 रुपये के भाव पर कर दिए। अब उन शेयर्स को मैं जो है पब्लिकली अवेलेबल कर दूंगा, उसमें से पब्लिक उस शेयर को खरीदेगी और कुछ पैसा मेरे को देगी, तो मैं अलग अलग लोगों से पैसा उठा पाऊंगा और उससे जो है कंपनी की ग्रोथ और एक्सपांशन में लगा दूंगा। By issuing shares of stock, a company can raise capital from large number of investors rather than just a few. तो जब मैं छोटे लेवल पे काम करता हूँ तो मैं केवल 1 या 2 इन्वेस्टर से ही पैसा लेता हूँ, लेकिन जब मैं उसको शेयर्स में कन्वर्ट कर देता हूँ तो मेरे अंदर जो चाहे, जो उसको मेरी कंपनी में विश्वास है, वो पैसा लगा सकता है। हाउ इन्वेस्टर्स मेक मनी, अब जो इन्वेस्ट करने वाले हैं वो कैसे, तो अर्ली स्टेज में जब आप किसी पर्टिकुलर कंपनी का शेयर खरीद लेते हैं और उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, तो उसको एज ए काइंड ऑफ आप शेयर को कम भाव पे खरीदते हैं और ज़्यादा भाव पे बेचते हैं। इसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन। इसके अलावा एक तरीका और है, कुछ कंपनियां जो है वो आपको डिविडेंड ऑफर करती है। जो भारत सरकार की कंपनियां हैं, जैसे आपका नाम BPCL हो गई, IOCL हो गई, ये कंपनियां, कोल इंडिया हो गई, ये लगभग आपको 10% तक जो है डिविडेंड प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल इसका मान लीजिए मैं कोल इंडिया की बात करता हूँ, उसका शेयर प्राइस 200 रुपये है, तो साल भर में ये आपको लगभग 10% के आसपास, मतलब 20 रुपये के आसपास ये आपको डिविडेंड के रूप में प्रोवाइड कर देगी। अब आप सोचिए कि आप अगर अपना पैसा जो है बैंक में रखेंगे तो आपको 2 से 3% ब्याज मिलेगा और 10% आपको डिविडेंड डायरेक्ट आपके अकाउंट में
अगर आपके अकाउंट में आ जाए तो उस तरीके से भी एक तरह से आप जो इन्वेस्टर हैं तो आप शेयर के शेयर भी हैं, शेयर का भाव भी बढ़ रहा है और आपको सालाना 10% उस पर ब्याज भी मिल रहा है जो आपके अकाउंट में डायरेक्टली भेज दिया जाएगा। तो इस तरीके से भी जो इन्वेस्टर हैं वो पैसा कमाते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक्स के बारे में हम जानते हैं। कॉमन टाइप ऑफ स्टॉक्स होते हैं, प्रेफर्ड टाइप ऑफ स्टॉक्स होते हैं। तो कॉमन टाइप ऑफ स्टॉक्स जो बेसिकली पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज होती है जो हम शेयर मार्केट में खरीद पाते हैं उनको हम कॉमनली ट्रेडेड स्टॉक बोलते हैं। कुछ प्रीफर्ड स्टॉक्स होते हैं जो सेलेक्टेड लोगों के लिए होती हैं, या कोई पर्टिकुलर कंपनी कोई पर्टिकुलर टाइप का फंड रेज करने के लिए कुछ स्पेशल शेयर्स इशू करती है तो उसको हम प्रीफर्ड टाइप ऑफ स्टॉक्स कहते हैं। उसमें एक पर्टिकुलर डिविडेंड या कुछ फिक्स अमाउंट जो है कंपनी आपको ईयरली या 3 क्वार्टरली आपको पे करती है। रिस्क ऑफ द इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट, तो सीधी सी बात है कि मैंने आपको पहले बताई, रिस्क है तो इश्क है। जितना ज़्यादा रिस्क हो सकता है, कई बार मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर जाता है क्योंकि मार्केट इवेंट ओरिएंटेड भी होता है। मान लीजिए रशिया ने यूक्रेन पर जब हमला किया या अचानक से कोरोना आ गया तो उस कारण से जो है मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है और अनसर्टेनिटी बढ़ने के कारण वो मार्केट जो है बहुत तेज़ी से गिरता है। 10-20% एक दिन में ही आपका जो पोर्टफोलियो है वो डाउन हो जाता है। तो ये जो है ये हमेशा एक रिस्क अवेलेबल होती है मार्केट में। तो बहुत ज़रूरी है कि आप कंपनी की रिसर्च करें। इंडस्ट्री बिफोर इन्वेस्टिंग जो है आपको रिसर्च करनी चाहिए। आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहिए बाय स्प्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, मल्टीपल स्टॉक्स, मल्टीपल इंडस्ट्री, अलग अलग टाइप की इंडस्ट्री में आपको अपना पैसा निवेश करके अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। आई होप आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को हुई होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि कॉमन शेयर्स क्या होते हैं और प्रेफर्ड शेयर्स क्या होते हैं। Thank you so much. Thank for joining us. Thank you.